अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.3 नाइन्थ क्लास का मैथ है, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके प्रीवियस क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसके वेरीफाई करने ये वाले रूल्स ए प्लस सी इक्वल टू है सी प्लस ए के, ये इतने हैं। इसे आप इजीली कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स करवाऊंगी जिसके मिलते जुलते आप कर लेंगे। जैसे ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, पहले ए मैट्रिक्स को प्लस करना सी में, फिर सी मैट्रिक्स को प्लस करना ए में, ठीक है। और ये सेकेंड वाला थर्ड वाला आप खुद कर लेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम पहले सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स जो कि हमें गिवन है बुक पे वो लिख लेंगे, प्लस सी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस आपको पता है 1। अब आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, दरमियान में तो प्लस है लेकिन यहाँ पर एलिमेंट के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। प्लस और माइनस में हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस वाला ही लगता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 आ गया। इसी तरह 2 प्लस 0 आ जाएगा, 3 प्लस 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट में थर्ड ही एलिमेंट इधर से प्लस होगा, ये चीज़ का ख्याल रखना है। क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड होते होते हैं। 2 प्लस 0 होगा 3। देखें ना, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है 3 और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट -2 है। प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 - 2, 1 + 3, 1 + 1 -1 और ये वाला +1, 0 + 2। ये आप प्लस माइनस इस तरह करके जब लिख लेंगे फिर आपने उसको प्लस माइनस कर लेना। आपको पता है 1 में से जब 1 निकल गया तो पीछे 0 रह जाएगा। 0 में कोई भी चीज़ 0 ऐड, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। 3 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा। इसी तरह 2 में जब 0 ऐड करेंगे तो 2 होगा। 3 में से -2 करेंगे तो 1 होगा। 1 में +3 करेंगे तो 4 होगा। 1 + 1 2, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो ये तो हमने ए प्लस सी कर लिया, फाइन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कर ली। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पहले सी मैट्रिक्स को लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स को लिख के उसे प्लस करेंगे। आपने लिख लेना राइट हैंड साइड सी मैट्रिक्स लिख लिया प्लस ए मैट्रिक्स लिख लिया। यहाँ पर पहले सी मैट्रिक्स लिखा है बाद में ए मैट्रिक्स लिखा है। उसी तरह आपने प्लस करना है, प्लस माइनस करके ये आपका आंसर आ गया। तो अब ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है। हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है, जिसमें देखिए 3 एलिमेंट्स है। 3 मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर क्या करना है, मतलब उसे इस तरह दिया हुआ है, ए प्लस ब्रैकेट में पहले बी प्लस ए को करेंगे फिर उसको प्लस कर देंगे ए में, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड उसकी क्या है कि 2a + b। इन दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, आंसर इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a प्लस, ब्रैकेट में क्या हमारे पास b + a। हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a की जगह a का मैट्रिक्स लिख लेंगे प्लस ब्रैकेट में, वैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाई, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वही बी का मैट्रिक्स लिखेंगे प्लस दरमियान में वही साइन, ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि किस तरह हम प्लस करते हैं मैट्रिक्सेस को। क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट देखें ना, 1 + 1 2 होता है, -1 और प्लस का 2, जब 2 में से -1 होगा तो +1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 1 है। इसी तरह 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 + 3 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 में +0 करो तो 3 ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में अंदर वाली वैल्यू मैट्रिक्स का आंसर। अब ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स है और ये जो आंसर आए, इन दोनों को प्लस करेंगे हम। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने प्लस करके लिखा है। अब हमने इतना तो सॉल्व कर लिया है कि a + × b + a, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना, तभी हम बताएंगे ये इक्वल है या नहीं है। 2a + b। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में 2a, 2 का मतलब ये है कि जो a का मैट्रिक्स है ना, ये लिखना है 2 बाहर a का मैट्रिक्स। अब ये जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है प्लस b का मैट्रिक्स, और जो 2 है वो जस्ट a के साथ ही मल्टीप्लाई होना, b के साथ नहीं होना, ये खास ख्याल रखना है। देखिए 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 सारे जितने एलिमेंट्स उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
ये 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 ज़ा 2 2 2 2 1 ज़ा 2 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर लास्ट पे होगा इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस होगा। तो ये देखिए आंसर। अब आप पीछे देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने फाइंड किया था ये वाला आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर क्या इक्वल है, हम कहेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका एक लास्ट पार्ट करवाऊंगी। ये 9th क्लास का मैथ कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन का 5 पार्ट करवाएंगे, इसके बाद बाकी प्रीवियस पार्ट आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में c माइनस बी और ब्रैकेट के बाद है प्लस a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है c प्लस ब्रैकेट में क्या है a माइनस a। इसकी भी पहले लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है c माइनस बी प्लस a, उसी तरह जैसे c की जगह c का मैट्रिक्स, माइनस दरमियान में b की जगह b का मैट्रिक्स और ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर प्लस और a का मैट्रिक्स। ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व किया, इसका जो आंसर आया उसको बाहर जो a मैट्रिक्स है उसके साथ प्लस कर दिया हमने, ठीक है, और प्लस करके हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड ली हमने। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है c मैट्रिक्स लिखा, c की जगह दरमियान में प्लस, ब्रैकेट के अंदर a मैट्रिक्स माइनस b का मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके ये वाला आंसर आया, ये वाला मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स आंसर आया इसको ये जो बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ फाइनल हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, उसने कहा फाइंड करें, इसके 2 पार्ट्स हैं 3a माइनस 2b, फिर उसने कहा सेकेंड पार्ट क्या है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे 3a माइनस 2b, 3 लिखा, a मैट्रिक्स जो ऊपर गिवन है वो लिखा, -2 और b का मैट्रिक्स लिखा। अब 3a मैट्रिक्स के साथ लहदा मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस दरमियान में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। बाद में क्या करना है हमने, ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गए, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 3 माइनस 0 माइनस 6 और माइनस 14 9 माइनस 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 प्लस हो जाता है इसलिए 6 आ जाएगा प्लस का, 12 माइनस 16, तो फाइनल ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। मतलब पहले 2 जो 2 है उसको पहले a का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स एक बात आपने मेक श्योर करनी है, याद रखने, इसमें क्या होता है हम चेंज कर देते हैं रोज को इनटू कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज कर देते हैं रो में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस 2 मैंने यहाँ पर इसको कॉलम में लिख दिया, ये देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 यहाँ पर रो पे है, रो में है तो यहाँ पर मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। इसी तरह 3 और 4 रो में है और यहाँ पर कॉलम में लिख दिया, तो इसका ट्रांसपोज आ गया -3, क्योंकि उसने कहा 2 मल्टीप्लाई होना a ट्रांसपोज के साथ, पहले a का ट्रांसपोज लेंगे देन 2 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये रो क्या होगी, कॉलम में चेंज होगी 0 7 और ये भी रो क्या होगी, कॉलम में चेंज होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 2 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बने, अब इन मैट्रिक्स को क्या कर देना, माइनस कर देना, 2 में से -0 कर देंगे, 6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 तो 15 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 21 -25 हो जाएगा, 8 में से -25 4 जब होगा तो -16 आ जाएगा। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके सामने इधर हमारे पास है 2 के साथ ये मैट्रिक्स है प्लस 3 के साथ ये मैट्रिक्स है, उसने कहा इक्वल में है ये 7 10 18 1 ये वाला मैट्रिक्स। देन हमने फाइंड क्या करना है, a एंड b। सोल्यूशन में मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिखा है तरतीब से। तो इसमें किससे क्या करते हैं, पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में वही मैट्रिक्स आएगा जो उसने दिया है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला मैट्रिक्स न्यू फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स करने के लिए, वो ये है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या करना है, ऐड करना है। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, 8 + 3b, यू नो दैट कि 8 हमारे पास क्या कांस्टेंट और 3b के साथ क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। सो ये ऐड नहीं होगा, ये इसी तरह लिखा जाएगा, ओके। और 6 को जब ऐड करेंगे -6 को +24 में तो 18 हो जाएगा। 2a प्लस माइनस माइनस होता है, बट मैंने स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो इसलिए प्लस और ब्रैकेट में -12 लिखा है, तो आगे मैंने इसे फर्दर कर दिया है -12, ये देख लें आप नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है।
तो ये इस तरह लिखा जाएगा इज इक्वल टू 7, 10, 18, 1 वैसे ही आएगा। अब देखो यहाँ पर इक्वेशंस बन रही है, कौन सी इक्वेशन बन रही है, 8 + 3b। ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट है, तो इक्वल किसकी होगी, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगी जो कि 10 है। इसी तरह यहाँ पर एक और इक्वेशन बन रही है 2a + -12 होता है, ठीक है, माइनस होता है, यू नो दैट। तो ये क्या है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 1 है, तो 1 के इक्वल रखा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, बाय द सॉल्विंग फर्स्ट मैंने पहले सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया जो कि थी 2a - 12 = 1। और यू नो दैट जब हम एक चीज़ को दूसरी तरफ मूव करते हैं, इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वो प्लस की हो जाती है, तो 2a = 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के a के साथ हमें फाइंड करनी वैल्यू जस्ट a की, नॉट 2a। तो यहाँ पर 2 हमारे पास एक्स्ट्रा थी, जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह a की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a = 13/2। इसी तरह इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ a ये है एंड b हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। उसने कहा फाइंड करें, इसका फर्स्ट स्टेप है a + b, पहले a और प्लस b को प्लस करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो जो कि इक्वल होगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे a + b, पहले a और b को प्लस किया हमने क्योंकि पहले प्लस करना है, प्लस करने के बाद हमारे पास ये आया 2, 3, 2, 1 आया, जब इसको इसमें ऐड कर दिया दोनों मैट्रिक्स में। अब इसका ट्रांसपोज लिया, आपको पता है जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को उठा के क्या कर देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। 2, 3 यहाँ पर रो है तो यहाँ पर मैंने कॉलम में लिख दी, यहाँ पर 2, 1 एक रो है, यहाँ पर मैंने कॉलम में लिख दिया। तो मैंने लिख दिया a + b का ट्रांसपोज किसके इक्वल है वो लिखा। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड सॉल्व, राइट हैंड को करते हैं, राइट हैंड साइड को लिखा है, इसमें पहले a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, मतलब पहले a का ट्रांसपोज लेंगे देन उनको सॉल्व करेंगे। a का ट्रांसपोज लैदा से लिया, b का लिख के, b का मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा, इनका पहले ट्रांसपोज अप्लाई किया। ये 1, 2 रो थी, इसको उठा के कॉलम में कर दिया, 0, 1 भी रो थी, उसको उठा के कॉलम में कर दिया। इसी तरह इसको हमने ट्रांसपोज ले लिया b का। अब ट्रांसपोज लेने के बाद ये वाले मैट्रिक्स आए, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और आप देखें पीछे जाके रिवर्स करें वीडियो को कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अब इसी तरह का सेम इसका क्वेश्चन है जो कि पार्ट 2 है, इसमें जस्ट हमने माइनस करना है, पहले माइनस कर लेना ब्रैकेट में क्योंकि उसने क्या क्या ए में से माइनस करो b मैट्रिक्स को, फिर उसका ट्रांसपोज लो, पहले उसको माइनस कर दिया फिर उसका ट्रांसपोज लिया जो कि हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसके पार्ट 2 की। तो राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले a का ट्रांसपोज लो, माइनस फिर करना है पहले b का ट्रांसपोज लो, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, मतलब पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर उसे माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया, रोज को उठा के कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है, फिर मैंने उन्हें माइनस किया तो उसका ये आंसर आया। और आंसर क्या है, राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आई, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आई। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जो कि अब आपकी समझने वाली बात है, a + a ट्रांसपोज का क्या है, इज अ सिमेट्रिक, a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है कि a + a ट्रांसपोज जब कर लोगे ना उसका फिर से ट्रांसपोज लेना तो वो सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, a + a ट्रांसपोज, a को प्लस करना है a ट्रांसपोज में, जो इसका आंसर आएगा ना फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा और दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। ये तो उसने कहा ना कि a + a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, ये तब सिमेट्रिक होगा अगर इसका ट्रांसपोज ले वो इक्वल हो a + a ट्रांसपोज के। सबसे पहले a + a ट्रांसपोज करते हैं, a मैट्रिक्स लिखा और a मैट्रिक्स लिखा, इसका एक a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, पहले उसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया a मैट्रिक्स और ये हो गया a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये किसका आंसर है, a + a ट्रांसपोज का आंसर। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो स्टूडेंट्स जब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा जो a + a ट्रांसपोज का आया। और जब दोबारा से इनका ट्रांसपोज लिया इट्स मीन ये सिमेट्रिक है। और हम लिख देंगे a + a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a + a ट्रांसपोज के, ये लिख दोगे। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ये आपको दिया उसने ना a - a ट्रांसपोज, ये दिया है। स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल किसके होगा, इसके बाहर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा जो गिवन आपको दिया होता है उन्होंने करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, a- जो आपको दिया उसने वो काम करना है, a - a ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स लिख लिया, - a मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज।
अब ए मैट्रिक्स में से माइनस कर दो ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लिया उसको, जब माइनस किया तो आंसर ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, जो उसने कहा था वो आ गया काम, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे, जब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे ना, होल ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखें यहाँ पर कि ये चेंजिंग आ गई, यहाँ पर -1 आ गया। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे बाहर तो वापस वही चीज़ आ जाएगी जो ए माइनस ए ट्रांसपोज में आया था। तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लग गया, इट्स मीन यहाँ पर इसके भी बाहर माइनस आ जाएंगे। हम कहेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, इसके बाहर माइनस, ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूफ कह देंगे और कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका 5 पार्ट है, वहाँ पर b प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाली सिमेट्रिक तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ना उसका होल ट्रांसपोज लें, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। पहले b प्लस बी का ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, उसका आंसर ये आया। जो आंसर आया उसका फिर से ट्रांसपोज लें, और जो दोबारा ट्रांसपोज लेंगे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, देन ये सिमेट्रिक होगा और ये सेम आया। इसी तरह b माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो, इसके बाहर माइनस लग जाता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, b माइनस बी ट्रांसपोज करते हैं, तो वो हम करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, होल ट्रांसपोज लेने से ये आ गया। बट b माइनस बी ट्रांसपोज में यहाँ पर माइनस होता है, आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या करना होता है, बाहर माइनस लेके आना होता है। तो हम बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास सेम वही चीज़ बन जाएगी जो b माइनस बी ट्रांसपोज से, बस बाहर माइनस लगा था, इसलिए हम कह देंगे कि ये किसके इक्वल है, माइनस ब्रैकेट b माइनस बी के ट्रांसपोज के। और ये हमारा इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।